हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद स्नेपर। सो आई होप आप वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, आप वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। सो वोकेबलरी कुछ ऐसा है कि यूजुअली स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम मैम हमें वोकेबलरी लर्न नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप डेली वोकैब के वीडियोस देख रहे हैं, डेली थोड़ा सा रिकॉल आप कर रहे हैं, ओके, सो आपको कुछ भी अलग से वोकेबलरी की करने के लिए ज़रूरत नहीं है। वोकेबलरी ऑटो लर्न होता है, खुद ब खुद आपको लर्न हो जाएगा, ओके। और keep watching the videos completely regularly so that you can learn and practice more and more words. Okay, स्टार्ट करते हैं आज का वोकेबलरी सेशन फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल 11th जुलाई। So the first word we have is contraction. Contraction. Contraction का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्रेस कर देना, राइट? कोई चीज़ इतनी बड़ी है उसको कंप्रेस करके थोड़ा छोटा कर देना। एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा इसका लाइव एग्जाम्पल जो आप सबको पता है स्टूडेंट्स। लाइक आपको कोई मेल करना है कुछ, ओके, और जो अटैचमेंट है उसका साइज, उस फाइल का साइज कहीं ना कहीं ज़्यादा लार्ज है, ओके, लार्ज है, जो आपकी कंपैटिबिलिटी होती है उससे कहीं ज़्यादा लार्ज है। तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, उस जिप फोल्डर में जाएंगे और उससे उसका साइज जो है वो कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने का मतलब आपने क्या किया, वो फाइल इतनी बड़ी थी तो उसके साइज को आपने थोड़ा छोटा कर दिया ताकि वो उसमें फिक्स हो पाए, ताकि वो चीज़ मेल में सेंड हो पाए। क्लियर है? तो कंप्रेस करना इज कॉन्ट्रैक्शन, श्रिंक करना इज कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे श्रिंक होती है ना चीज़ें, वो भी कॉन्ट्रैक्शन ही है। किसी चीज़ की टाइटनिंग करना भी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। समझ में आ गया? तो प्रोसेस ऑफ बीइंग स्मॉलर, किसी चीज़ को बड़े से छोटा बना देना भी कॉन्ट्रैक्शन है, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज नाउ इन नो डाउट दैट शी वॉज हैविंग कॉन्ट्रैक्शंस। अब उसे बिल्कुल शक नहीं था कि उसके मसल पेन हो रहा है, ओके। दैट मीन्स अब उसके मसल पेन नहीं हो रहा है। इन दिस सेंटेंस कॉन्ट्रैक्शन वर्ड इज यूज्ड फॉर मसल पेन, मस्कुलर पेन। मस्कुलर पेन बेसिकली द मस्कुलर पेन और दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस हैविंग इन एब्डोमिनल, ओके, एब्डोमिनल पोर्शन। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज नेसेंट। नेसेंट वर्ड भी अच्छा वर्ड है, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जितने भी फ्रेशर्स होते हैं। लाइक इंडस्ट्री में अगर कोई न्यू बंदा है, इंडस्ट्री में न्यू अगर कोई पर्सन आया है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, उसके लिए आप नेसेंट यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू हैव फाउंड एनी पोटेंशियल, फ्यूचर पोटेंशियल इन दैट कैंडिडेट, ओके। अगर हमें किसी में लगता है ना, लाइक कोई नया पर्सन आया, हमें लगता है कि भाई बहुत आइडियाज़ हैं इसके पास स्ट्रेटजीज़ हैं, ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है, दैट मीन्स उसमें फ्यूचरिस्टिक पोटेंशियल है, ओके, फ्यूचर में वो बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो ऐसे इंसानों को, ऐसे लोगों को के लिए आप यूज़ कर सकते हो क्या, नेसेंट, ओके। दोज पर्सन्स आर नोन एज नेसेंट। समझ में आ गया? देखते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है। स्पेशली ऑफ अ प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ नेसेंट वर्ड हम या तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे ज़्यादातर, या फिर प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे, या पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ आइडियाज़ होते हैं ना, कोई नया कॉन्सेप्ट आया है तो उसको भी आप नेसेंट कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, ओके। जस्ट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्टेंस में आते हैं, एग्जिस्टेंस एंड बिगनिंग टू डिस्प्ले साइंस ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल। समझ में आ गया होगा? नेसेंट आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, नेसेंट पॉलिसीज़ होती हैं, ओके। बर्जनिंग भी इसी का सिनोनिम है, मतलब कुछ नया, ओके। बिगनर को आप बोल सकते हो, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में आई है, दैट्स कॉल्ड नेसेंट, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। Online dating has gone from a nascent idea to an established concept that helps millions of people find their love, okay। अब देखो सेंटेंस बहुत सिंपल है। सिंपली बोला गया है कि ऑनलाइन डेटिंग इज अ नेसेंट कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स मिलियंस ऑफ पीपल टू फाइंड देयर लव, ओके। कुछ समझ में आया? दैट मीन्स ऑनलाइन डेटिंग एक ऐसा आइडिया है, एक नया आइडिया है जो कि हेल्प करता है लोगों को उनका प्यार पाने में, उनका प्यार ढूंढने में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास दैट इज रेजुविनेशन। वेरी नाइस वर्ड, वेरी गुड वर्ड, ओके। बहुत ही प्यारा वर्ड है रेजुविनेशन स्टूडेंट्स, ओके। एंड आई लव दिस वर्ड। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस वर्ड को पढ़ा था मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ओके। रेजुविनेशन आपने कई जगह मैगजीन्स पे देखा होगा, रेजुविनेशन रिसर्जेंट राजस्थान, रेजुविनेशन ऑफ गंगा, ओके। मतलब क्या समझ में आया? रिसर्जेंट भी इसी का सिनोनिम है स्टूडेंट्स। दैट मीन्स अगर किसी चीज़ को आप दोबारा से बना रहे हो, अगर किसी चीज़ को रिवाइव कर रहे हो, किसी चीज़ को दोबारा से रीजनरेट कर रहे हो, रिक्रिएट कर रहे हो, ओके, तो उसे हम कायाकल्प, हिंदी में इसका मीनिंग है। दैट मीन्स पूरी तरह से बदल देना, पूरी तरह से उसको है वो वही चीज़ बट उसको पूरी तरह से और अच्छा बना देना, दैट इज रेजुविनेशन। समझ में आ गया? ओके, रीजनरेट आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन द रिजुविनेशन ऑफ द रिवर,
ओके स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में क्लियरली आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो थे मतलब कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी टूल्स हो सकते हैं, कोई भी स्कीम्स हो सकती हैं. ओके, these tools or these schemes or those people were useful. okay, कोई स्कीम्स या कोई टूल्स हैं जो कि बहुत ही यूजफुल थे. किस चीज़ के लिए? इन द रिजुवनेशन ऑफ गंगा, इन द रिजुवनेशन ऑफ द रिवर. उस रिवर के रिजुवनेशन के लिए ये पॉलिसीज या ये स्कीम्स बहुत यूजफुल थी. ओके, समझ में आ गया है? तो इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है स्टूडेंट्स यूजफुल. ओके, विच इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव इज spree. okay, the mean of spree is to enjoy after a sad state. okay, तो एग्जाम्पल देखते हैं. a spell or sustained period of unrestrained activity of a particular kind. ये स्पेशली पर्टिकुलर काइंड, किसी स्पेशल उनके लिए ही यूज कर सकते हो आप स्प्री को. दैट मीन्स नाच गाना करना, उत्सव मनाना. ठीक है, समझ में आ गया? इतना ही ध्यान रखो आप, नाच गाना करना. ओके, प्लस भी इसी का सिनोनिम है, बिंज भी इसी का सिनोनिम है. ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं. दे डोंट वांट वर्क. वो काम नहीं करना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपने नाच गाने में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो काम भी नहीं करना चाहते. ठीक है, दे आर टू बिजी टू वर्क. समझ में आ गया? दे आर टू बिजी टू वर्क. ओके, समझ में आ गया? चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपके पास है, दैट इज लीवे. ओके, लीवे वर्ड मीन्स टू गेट फ्रीडम. लीवे का मतलब होता है स्वतंत्रता. ओके, स्वतंत्रता मिलना, अमाउंट ऑफ फ्रीडम to move or act that is available. okay, elbow room की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स, elbow room is an idiom for leeway. okay, elbow room जो है वो idiom है लीवे का ही. उसका मतलब भी क्या होता है? स्वतंत्रता मिलना. अब फ्री हैंड का मतलब भी क्या होता है? टू गेट फ्रीडम. ओके, दैट इज लीवे. एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो द गवर्नमेंट हैड ग्रेटर लीवे टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स. दैट मीन्स गवर्नमेंट के पास पूरे राइट्स थे, पूरी फ्रीडम थी. किस चीज़ के लिए? ताकि वो अपने रिफॉर्म्स को जो है, अपने जो भी चेंजेस उन्होंने करने हैं, अपने रिफॉर्म्स को क्या कर सके? इंट्रोड्यूस कर सके. ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास पूरे क्या था? फ्रीडम था अपने रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने का, पूरा राइट्स थे. ओके, चलिएगा नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव इज क्रैम्ड. क्रैम्ड वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल. दैट मीन्स तंग होना. एक कहते हैं ना कि हम परेशान हो जाते हैं कहीं से. अगर मुझे कोई ये कहे कि तुझे 2 दिन तक इसी रूम में बंद रहना है, बाहर नहीं निकलोगे. ठीक है, तो वो चीज़ मेरे लिए वो क्रैम्ड कंडीशन हो गई. दैट मीन्स वो बहुत तंग हो जाऊंगी मैं उस कंडीशन में, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कैप्टिव इन अ रूम. ओके, सो क्रैम्ड का मतलब होता है तंग हो जाना, अनकंफर्टेबल होना, जाम होना. किसी ट्रैफिक जैम भी तो वही चीज़ होती है. जैम का मतलब वहाँ पे आप वहाँ से मूव नहीं कर पाओगे. ओके, दैट इज क्रैम्ड. समझ में आ गया होगा? रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. द ट्रूप्स स्लैप्ड इन क्रैम्ड कंडीशंस. जो ट्रूप्स थे, जो सोल्जर्स थे, वो किस में? क्रैम्ड कंडीशंस में सोए. क्रैम्ड कंडीशंस कैसी कंडीशन? क्यों थी वो क्रैम्ड कंडीशन? बिकॉज देयर आर 20 पीपल इन अ सिंगल रूम. ओके, क्योंकि 20 लोग अगर एक ही कमरे में सोएंगे तो क्रैम्ड ही हो जाएगा ना. दे आर अनेबल टू मूव फ्रॉम हियर टू देयर. ओके, मूव नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, वो इधर उधर चल नहीं सकते कुछ भी. ओके, तो उनके लिए वो कंडीशन बहुत ही क्रैम्ड हो जाएगी. ओके, तो क्रैम्ड का मतलब एडजेक्टिव की तरह भी काम करेगा, वर्ब की तरह भी काम करेगा. समझ में आ गया होगा? चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड भी बहुत प्यारा वर्ड है. ओके, आई कैन से कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोर्ट की परमिशन के बिना. दैट मीन्स विदाउट कोर्ट वारंट यू कैन अरेस्ट अ पीपल हु इज ससेप्टेबल. ओके, हु इज सस्पेक्ट ऑफ यू. ये चीज़ आपके लिए नहीं, ये चीज़ एक पुलिस ऑफिसर के लिए हम यूज़ करेंगे. जनरल पीपल इसे नहीं कर सकता. ओके, दैट मीन्स एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर has the authority to arrest someone or arrest a criminal without a warrant or without an permission, without a permission from the court. समझ में आ गया? तो इस तरह के ऑफेंस को आप क्या कहोगे? कॉग्निजेबल ऑफेंस. अब एग्जांपल्स देखते हैं. कॉग्निजेबल केसेस आर मोर सीरियस देन द नॉन कॉग्निजेबल केसेस. दैट मीन्स नॉन कॉग्निजेबल केसेस से ज़्यादा सीरियस केसेस हो गए हैं. कौन से वाले? कॉग्निजेबल केसेस. समझ में आ गया? हस्तक्षेप अपराध जो भी है. ओके, चलेगा. नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज अनएनविएबल. अनएनविएबल का मतलब समझिएगा. पहले मैं एनविएबल का मतलब आपको क्लियर कर दूं क्या मीन है एनविएबल का, उसके बाद अनएनविएबल अपने आप आपको समझ में आ जाएगा. राइट, एनविएबल मीन्स डिजायरेबल, समथिंग अट्रैक्टिव,
समथिंग प्लीजेंट, ओके, मतलब जो आपको करने का मन करे, ओके, जो आपके लिए अच्छा हो, इजी हो, डिजायरेबल हो, ओके, जिसे आप विलिंगनेस के साथ कर पाए, अपनी इच्छा से कर पाए, उसे हम कहते हैं क्या, एन एनविएबल, ओके। अब एनविएबल वर्ड यहाँ पे है और उसके पहले अगर आप अन वर्ड यूज कर रहे हो दैट मीन्स यूएन, तो क्या बन गया, वो अपोजिट हो जाएगा ना, अ लगाते ही आप क्या हो जाएगा, वो अपोजिट बन जाएगा। कहते हैं ना आदर अनादर, ओके, दैट मीन्स रेस्पेक्ट डिसरेस्पेक्ट, तो क्या हो गया, वो अपोजिट हो जाएगा। तो वैसे ही एनविएबल था, एनविएबल के आगे अनएनविएबल कर दिया तो वो डिजायरेबल से अनडिजायरेबल बन गया, इजी से डिफिकल्ट बन गया, ठीक है। तो अनएनविएबल का मीन क्या होता है, अनडिजायरेबल, डिफिकल्ट, अनप्लीजेंट, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, she had the unenviable task of making the few phone calls, okay। अगर किसी को फोन कॉल्स करना पसंद नहीं है, लाइक आप किसी ऑफिस में गए और आपको जाते ही कॉलिंग वाला काम पकड़ा दिया, जबकि आप उस पोस्ट के लिए नहीं गए थे, बट फिर भी आपको कॉलिंग वाला काम दे दिया, लाइक ओके, एमबीए करके चाहते हो ना, तो यूजुअली जो ऐसे ही एमबीए कर लेते तो जाते ही उनको फिनेंस कोर सेक्शंस में नहीं भेजते हैं, उनको पहले यही सब देते हैं, मार्केटिंग वाला काम। तो मान लीजिएगा आपको कॉलिंग करना पसंद नहीं है, तो होता क्या है कि आपको वही टास्क अगर दे दिया जाए तो वो टास्क आपके लिए अनएनविएबल टास्क हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, शी हैड द अनएनविएबल टास्क ऑफ मेकिंग फर्स्ट फ्यू फोन कॉल्स, ओके। ये फर्स्ट फ्यू फोन कॉल्स का करना जो है वो उसके लिए कहीं ना कहीं कैसा टास्क बन गया था, अनएनविएबल टास्क बन गया था। चलो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव इज इनमेट, ओके। इनमेट मीन्स कैदी, ओके, अ जेल बर्ड। अब इनमेट का मतलब कैदी सिर्फ जेल में होना नहीं होता, कहीं भी अगर आपको कैद करके रख लिया जाए तो एट दैट टाइम यू आर एन इनमेट, ओके। उस टाइम पे आप एक इनमेट हो। लाइक अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, मेंटल हॉस्पिटल की, तो वहाँ लोग इनमेट ही तो होते हैं, वो इनमेट दैट मीन्स उन्हें कैद करके रखा जाता है, ओके। बट लीगली होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखें। कॉन्वल्जेंट भी इसी का सिनोनिम हो जाएगा। कैप्टिव का मतलब भी कैद करना ही हो जाता है, कैदी को यही यूज करते हैं, ओके। इनकार्सरेट भी यही होता है, इनकार्सरेट का मतलब भी क्या होता है, कैदी, इनमेट, जेल बर्ड, ओके, और प्रिजनर, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, ईच इनमेट वॉज वियरिंग एन ऑरेंज जम्पसूट, वाओ, okay, an orange jumpsuit that was issued to him by the jail staff. That means हर एक कैदी को क्या प्रोवाइड किया गया, पहनने के लिए क्या दिया गया, एक ऑरेंज जंपसूट दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, जो इशू किया गया किसके द्वारा, जेल स्टाफ के द्वारा। समझ में आ गया होगा आई थिंक, चलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वर्ड, सॉरी, next word is somewhere I think it would be a new word for you, that is plaintiff, okay, that is plaintiff, okay। plaintiff का मतलब होता है a person who files a case, a person who lodges a complaint, okay, against someone। लाइक अगर आपके और मेरे बीच में कोई झगड़ा है, ठीक है, या फिर आप मुझे बार बार परेशान कर रहे हो, एक तरह से क्रिमिनल एक्ट्स कर रहे हो, ठीक है, हमारे घर पे हमला कर रहे हो, कुछ भी किसी भी तरह के मेरी रैपों को आप कहीं ना कहीं डिस्पाइज कर रहे हो, तो उस टाइम पे मैं आपके अगेंस्ट में केस फाइल करूंगी। तो जो केस फाइल करने वाला पर्सन है, जो क्लेम करता है, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, प्लेंटिफ, ओके। प्लेंटिफ मतलब समझ में आ गया है, दैट मीन्स अभियोगी को आप प्लेंटिफ बोल सकते हो, कंप्लेनेंट को आप प्लेंटिफ बोल सकते हो, प्रोसिक्यूटर कंप्लेन भी कंप्लेनेंट ही होता है, ओके। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। एग्जाम्पल देखते हैं, द जूरी डिसाइडेड द प्लेंटिफ डिजर्व्ड $2 मिलियन। जूरी ने क्या डिसाइड किया कि इस प्लेंटिफ को क्या मिलना चाहिए, ये डिजर्व करता है $2 मिलियन फॉर द लॉस ऑफ लिम्ब, ओके, क्योंकि उसके लिम्ब चले गए हैं, दैट मीन्स उसके जो कहते हैं ना लिम्ब्स, हाथ पाँव जो होते हैं वो चले गए हैं, ही इनकर्ड इन हिज वर्क इंजरी, ओके। भाई अगर किसी कंपनी में किसी के हाथ पाँव कट गए हैं, हाथ कट गए हैं, समझ लीजिएगा, ओके, तो होगा क्या, उस कंपनी को उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया कि इस बंदे को $2 मिलियन मिलने चाहिए, क्योंकि उसने वर्क इंजरी, दैट मीन्स वो वर्क इंजरी, ड्यूरिंग वर्क ही गॉट इंजर्ड, ओके, तो उसके कंपनसेशन में उसे $2 मिलियन मिलना चाहिए, ओके। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव इज एंडेवर, ओके। एंडेवर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स करते रहना, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूसली कोशिश करते रहना, ओके, कोशिश करना इज एंडेवर, ओके। ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग, ओके, कुछ अचीव करने के लिए कॉन्टिन्यूसली कोशिशें करते रहना।
टॉयलिंग भी क्या होता है, एंडेवर ही होता है। सीक दैट मीन्स कॉन्टिन्यूसली सर्च करना, जब आप कुछ करते हो तो मार्केट रिसर्च करते हो ना, कॉन्टिन्यूसली आप उस चीज़ को लगातार कोशिश करते रहते हो कुछ पाने के लिए, तो वो कोशिशें जो होती हैं उसे आप क्या कहोगे, उस कोशिश करने को एंडेवर। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, एंथुजियाज्म इज अ वाइटल इंग्रेडिएंट इन ऑल ह्यूमन एंडेवर। ओके, मतलब जितने भी आपके एफर्ट्स हैं उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एफर्ट है या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कहते हैं ना कि इंग्रेडिएंट है, या उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एंथुजियाज्म है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो यू शुड बी एंथुजियास्टिक एज फर्स्ट। ओके, आपको माइंड से फ्री होना पड़ेगा, एंथुजियास्टिक रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, सो दैट यू कैन अचीव योर गोल्स ओके विद इन द टाइम। चलिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज अंडर ट्रायल। ओके, अंडर ट्रायल वर्ड को देखते ही हमें समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ट्रायल हम बोलते हैं लाइक अगर किसी के अगेंस्ट में केस लगा है तो उसको बार बार कोर्ट में अपीयर करना, ठीक है, वो हियरिंग्स अटेंड करना, तो वो हियरिंग्स का जो प्रोसेस है वो सब कुछ क्या है, वो ट्रायल का प्रोसेस है, वो ट्रायल हो रहा है उस पर, ठीक है, उसको उसके केसेस की सुनवाई होना, वो सब ट्रायल है। तो अंडर ट्रायल हम किसके लिए बोलेंगे, the prisoners those who are in trial। ओके, दैट मीन्स उन प्रिजनर्स के लिए, उन पर्सन के लिए जिनका केस, जिनको अपीयर किया जा रहा है, तो उस बेसिकली उस कैदी के लिए यूज करेंगे, उस कैदी भी नहीं बोलेंगे, उस कहते हैं ना कि उस पर्सन के लिए जिसकी हियरिंग्स चल रही हैं, जो कोर्ट में अपीयर हो रहा है, जिसे कोई केस फाइल किया है और उसके केसेस चल रहे हैं। ओके, तो उन सब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अंडर ट्रायल। चलो एक एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा सा मीनिंग देखते हैं। देखो यहाँ नीचे मैंने जो लिखा वो भी अच्छा है। अ पर्सन हु इज अपियरिंग इन अ लॉ कोर्ट। ओके, जो लॉ कोर्ट में जा रहा है, अपियर कर रहा है, बिकॉज दे हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। ओके, ये बेसिकली क्रिमिनल्स के लिए है, या फिर जिन्होंने कुछ गलत किया है उनके लिए है। ठीक है, कि अगर किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है, उस पर कोई दोष लगा है और वो कोर्ट में उसकी हियरिंग्स चल रही हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रायल। और जिस पर्सन की बात की जाए जो जिसके उसमें वो प्रोसेस चल रही है, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, ही इज अंडर ट्रायल। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल्स who have already served half their sentence। अंडर ट्रायल्स हम उन कैदियों के लिए बोलेंगे जिनकी कहते हैं ना हियरिंग्स वगैरह, जिनका केस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, अंडर ट्रायल्स को रिलीज करने का ऑर्डर दिया, और उन अंडर ट्रायल्स को रिलीज करने का ऑर्डर दिया जो कि अपनी सजा का ऑलमोस्ट हाफ सजा पूरी कर चुके हैं। अपना जो सेंटेंस था, कहते हैं ना, दे हैव ऑलरेडी सर्व्ड देयर हाफ सेंटेंस। ओके, सेंटेंस का मतलब होता है उनकी सजा को, under trial। And now the next word that you have is refrain। okay, नेक्स्ट वर्ड जो है आपके पास वो है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, अपने आप को कुछ करने से रोकना, उससे बचना, मतलब आप इग्नोर करते हो ना चीज़ों को, वो इग्नोरेंस ही रिफ्रेन है। ओके, मतलब बचना किसी चीज़ से, दूर भागना किसी चीज़ से। ओके, दैट मीन्स एब्सटेन, फोगो भी इसी का सिनोनिम हो जाएगा। वी मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम स्पीटिंग इन पब्लिक प्लेसेस। ओके, मतलब हमें क्या करना है, पब्लिक प्लेसेस पे थूकने से बचना है, स्पीटिंग नहीं करनी है पब्लिक प्लेसेस पे। ओके, इस चीज़ से बचना है। ओके, ये चीज़ आपको इग्नोर करनी है, इस पर आप ऐसा नहीं करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। ओके, तो स्टॉप वन सेल्फ, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग इज नॉन एज रिफ्रेन। ओके, दैट मीन्स कई लोग मीठा खाने से बचते हैं, तो वो भी रिफ्रेन ही है। ओके, एब्सटेंस है, वो भी एब्सटेन भी इसी का सिनोनिम है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, रिफ्रेन और एब्सटेन ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ फ्रेजल वर्ब जो है वो यूज़ होगी फ्रॉम। ओके, रिफ्रेन फ्रॉम। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है विच इज़ नेसेसरी, विच इज़ मैंडेटरी, विच इज़ कहते हैं ना कि जो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो गया है, जो ऑब्लिगेटरी है। ओके, दैट इज इम्पेरेटिव। ओके, इम्पेरेटिव मेजर्स होते हैं ना, लाइक सब्सटेंसिव मेजर्स मैंने कल बताया था, वो इसी का सिनोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ इम्परेटिव दैट यू फाइंड दम इमीडिएटली। ये जरूरी है तुम्हारे लिए कि तुम उनको अभी इमीडिएटली आप उनको क्या करो, ढूंढो। ओके, तो क्या हो जाएगा, इम्परेटिव। सो दीज आर द वर्ड्स of words for the day. So thank you students, thanks for the day. And if you really feel that this vocabulary session is somewhere useful for you, then please don't forget to subscribe, like and share this video. Okay, and subscribe our channel please, and don't
इसमें कंजूसी क्यों करते हो यार? लाइक्स में अगर आपको समझ में आ रहा है दैट मीन्स दैट्स फाइन। अगर फिर भी कोई इशू है तो प्लीज़ मुझे सजेशंस दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट, वर्क ऑन दोज सजेशंस। ओके, सो कुछ भी डाउट है, आपकी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ सेंड करो मुझे अपनी क्वेरीज। ओके, थैंक यू।